अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6th क्लास मैथमेटिक्स और हमारे लेक्चर्स जो हैं वो सफ़ूरा नोट्स पर चल रहे हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 की जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इसके अंदर देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। सो बेटा वो आपने जस्ट याद करनी है। सॉल्विंग के लिए जो जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो सेम ये जैसे हमने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किया ये वैसा ही है। यानी आपने इसका सीक्वेंस जो है वो आपने चेक करना है कि किस सीक्वेंस से नंबर आ रहा है और उसको आपने आगे मजीद उसके 2 नंबर बताने हैं। देखें यहाँ पर 17 है, 17 में कितना ऐड किया गया है? सो 22 आया, यानी 5 ऐड किया गया ना। आपने इसका एक और तरीका कार भी है इसको फाइंड करने का। अगर आप दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें, यानी 22 में से अगर पहली टर्म को माइनस करें, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। सो 5 का डिफरेंस है, आप 5 ऐड करते जाए। ये देखिए 5 ऐड किया 22 आया, फिर 5 किया 27 आया, तो नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे सो 32 आ जाएगा और नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। इधर देखें तो इसमें से 3 माइनस किया गया है, यानी कि 53 में से अगर 56 और 53 के अंदर देखें डिफरेंस 3 का है, सो 3 माइनस किया गया है। सो आगे वाले में से माइनस अगर हम करते हैं 50 में से तो 43 47 आ जाएगा और इसमें से अगर -3 आगे करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। 277 है सो 287 है। सो 77 में देखें तो 10 ऐड किए गए हैं। सो इसके अंदर एडिंग 10 ऐड किया गया। सो यहाँ पर अगर हम 10 ऐड करते हैं तो देखिए बेटा ये 10 बल्कि 307 आ जाएगा। 297 में 10 ऐड करना है आपने। सो 10 जैसे ही ऐड करेंगे सो नेक्स्ट टर्म आएगी, इसमें 10 ऐड करेंगे सो 317 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो 4 8 12 है, यानी 4 का टेबल ही लिखा हुआ है। सो 4 4 ऐड किया गया है, सो अगला 16 आ जाएगा और उसके बाद आगे 20 आ जाएगा। यानी जस्ट इसमें आपने चेक करना है कि क्या नंबर आगे 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 आ रहा है। सो आपने जस्ट पहले 2-3 नंबर्स को आपस में देख लेना है कि उसमें कितना डिफरेंस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो लिखा है आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपने इन 4 क्वेश्चंस के अंदर से कांस्टेंट को भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट को भी और वेरिएबल को भी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर n+9 लिखा है। वेरिएबल एक आपने कॉलम बना लेना है कांस्टेंट का और एक आप बना लें यहाँ पर कोफिशिएंट का, यानी कोफिशिएंट। ये मैंने कॉलम जो है वो कोफिशिएंट का बनाया है। चलें आप हम देखें यहाँ पर टेबल बनाने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो कोफिशिएंट है, कौन सा वेरिएबल और कौन सा कांस्टेंट है। एक बात याद रखनी है, कोई भी ए टू जी जो भी नंबर होता है अगर उसके साथ कोई नंबर लिखा होता है तो वो कोफिशिएंट कहलाता है और ए टू जी जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। तो ये देखिए ये एन लिखा हुआ है तो ये तो वेरिएबल हुआ। इसके साथ जो नंबर लिखा होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो देखें कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो मैंने कोफिशिएंट वाले कॉलम में उसको लिख देना है। ये नंबर जो अलहदा लिखा होगा उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखिए तो 7p+2 है। सो 7p 7 क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये यहाँ लिख देंगे और p वेरिएबल है यहाँ लिख देंगे और 2 कांस्टेंट है वो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट की लाइन में। यहाँ पर देखें तो 1/3 जो है ये कोफिशिएंट है, यहाँ पर लिख दिया 1/3 और एक्स वाई जो है ये वेरिएबल है और इसके अंदर समझ लें कांस्टेंट 0 है, कोई भी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए तो 7 क्या है? 7 हमारा कोफिशिएंट है और ए जो है वो वेरिएबल है और 4 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो जस्ट आप इस तरह भी टेबल बनाकर आप इसमें दे सकते हैं। वैसे आपको इसके अंदर से पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कांस्टेंट है, वेरिएबल और कोफिशिएंट कौन-कौन से हैं। यहाँ पर देखें तो a प्लस बी है लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 में सेपरेट द टर्म्स, आपने इसमें टर्म्स को सेपरेट कर देना है। ये भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है। तो ये देखें a को अलहदा कर देना, b को अलहदा कर देना कॉमे के साथ और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स जो आप इसमें लिखेंगे वो कितनी है? 2 टर्म्स है इसके अंदर। इनको भी अगर आप अलग-अलग करेंगे सो देखें 3a को अलहदा कर देना है, 5b को अलहदा कर देना है, 9 को अलहदा कर देना है। तो बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3 है। देखिए 1 2 3। इधर भी देखें तो इसको भी आप पहले तो अलहदा करें, 8x का स्क्वायर कॉमा लगा दें 4y का स्क्वायर और ये देखें ये माइनस के साथ है ना,
तो -3 आपने लिखना है, लेकिन कॉमा ज़रूर लगाना है। तो ये हमने इनको सेपरेट कर दिया। इसके अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितनी है, सो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसके अंदर भी 3 है। यहाँ पर देखें x/y है, इसको अलहदा कर दें, 4t को अलहदा कर दें और 1 को अलहदा कर दें। इसके अंदर भी अगर आप लिखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट आपने इनको सेपरेट करके नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपने फाइंड द सम करना है। तो बेटा यहाँ पर दो इक्वेशन आपको गिवन है, 3x² -x + 7 एंड -2x + 5x² -8। आपने एक एक इक्वेशन को ऊपर लिख लेना है। ये देखें मैंने एक इक्वेशन ऊपर लिखी है, दूसरी इक्वेशन सेम इसके नीचे लिखनी है। लेकिन ये ख्याल करना है, देखिए ये -2x है, x वाली को x के नीचे, स्क्वायर वाली को स्क्वायर के नीचे, और जो कांस्टेंट नंबर है वो कांस्टेंट नंबर के नीचे। देखिए -2x है तो इधर आ जाएगी 2x के नीचे, 5x² है तो वो x² वाली के नीचे लिख देंगे, और -8 है वो 8 वाली कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे। तो हम ऐड करेंगे, तो जस्ट आप ऐड देखिए, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है तो -1 आ जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो एक यहाँ पर है और दो ये कितने हो जाएंगे, ये 3x हो जाएंगे माइनस के, और ये 8x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस होकर। ये देखें ना, 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, लेकिन x का स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो तो फिर जो बेस होती है, बेस सेम हो तो उसकी पावर को ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन एडिशन के अंदर जस्ट पावर सेम रहती है। दूसरा पार्ट इसका देखें तो आप एक इक्वेशन को ऊपर लिख लें, दूसरी आपने सेम उसके नीचे लिखनी है। देखें ए को ए वाली के नीचे लिख दें, बी को बी वाली के नीचे लिख दें उसके साइन के साथ, और सी को सी के वाली के नीचे लिख दें और उसके साइन के साथ। देखें ये माइनस का है, मैंने माइनस का उसके साथ लिखा। इनको अगर प्लस करते हैं तो 7 ये आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर भी देखें तो माइनस सी आ जाएगा, यानी 1c आप लिख लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7a माइनस सी आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गए। सो इसके बकिया पार्ट देखते हैं। सो बेटा पार्ट 3 के अंदर देखें तो यहाँ पर देखें 3 इक्वेशन गिवन है आपको, यानी कि 3l + 4m -5n, 7l -8m -6n, और तीसरी हमारे पास ये इक्वेशन है। यानी इसमें 3 इक्वेशन है, आप तीनों को तरतीब से लिख लें। मैं पहली को लिखता हूँ 3l + 4m -5n। दूसरी आपने इसके नीचे बिल्कुल सेम लिखनी है, वेरिएबल का खास ख्याल रखना है, एल के नीचे एल, एम वाली एम के नीचे आनी चाहिए, और जो दूसरी एन वाली है वो एन के नीचे आए। 4l एल के नीचे, -9m है, और ये -7n है। अब आपने यहाँ पर सबको प्लस कर लेना है। ये देखिए 3 है, ये 7 है और ये 4 है, सो यहाँ पर 14l हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस की है दो और ये एक प्लस, दो माइनस की है और एक प्लस की है। सो 9 और ये दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 17 आएगा, 17 हम माइनस के हो जाएंगे, लेकिन 4 उसमें से जो है वो प्लस का निकल जाएगा। सो जैसे ही हम देखें इसको हम करते हैं, सो 9 + 8 करेंगे तो दोनों टोटल माइनस के जो है वो 17 हो जाएंगे, और 4 उसमें से निकल कर 13 माइनस के m रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो तीनों माइनस की हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, सो हमारे पास ये 18n आ जाएगा, और साइन माइनस करेगा क्योंकि तीनों के साथ साइन माइनस है। सो यही इसका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें भी p + 2pq है, और प्लस q, ये एक इक्वेशन लिखी, दूसरी आपने नीचे लिखनी है, जो मिलती है उसी के नीचे। देखिए -p है, p वाली के नीचे लिख दिया, क्यू क्यू के नीचे लिख दिया। तो ऐड कर दें, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस, इधर से ये भी दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस, तो आंसर इसका 2pq जो है वो जस्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो लिखा है, सब्ट्रैक्ट करें द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप सेकंड वाली को ऊपर लिखेंगे, 6c, यानी सेकंड ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट आपने नीचे लिखनी है। तो देखें 3a -7b -c, यानी 1c है। अगर इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 तो है ना,
लेकिन एक बात याद रखनी है, एडिशन के अंदर कुछ भी नहीं करते, जस्ट आप एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के उनको ऐड कर देते हैं। लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखना है, दूसरी को जो उसके नीचे लिखेंगे तो साइन आपने चेंज कर देने हैं। देखिए ये माइनस है तो प्लस लगा दें, ये भी माइनस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें, प्लस है तो माइनस लगा दें, ये आपने याद रखना है। अब ये जो ऊपर साइन है ये खत्म हो गया, अब नीचे वाला चलेगा। देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 6 ए हो जाएगी। यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का बी आ जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, तो एक निकल जाएगा, बाकी -5c रह जाएगा। आपने इसमें खास ख्याल रखना है, जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है साइन चेंज कर देते हैं, और जो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लगा देना आपने। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड में से माइनस करना है, तो सेकंड वाली आप पहले लिखेंगे, 4x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, ये ऊपर लिखेंगे, और ये इसके नीचे लिखें, यानी क्यूब वाली क्यूब के नीचे, -3x का स्क्वायर स्क्वायर वाली के नीचे, और प्लस x x वाली के नीचे, और कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे। बेटा इसमें याद रखना कि पावर को आपने देखना है, कांस्टेंट उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उसको नहीं देखना, वो जो मर्जी हो, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। ये देखें, अब इनको साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके नीचे माइनस लगा देंगे, ये प्लस लगा देंगे, और यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस लगा देंगे। अब आप देखें, ये माइनस और ये प्लस, इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस है, सो प्लस में से 2 निकल जाएंगे, सो 2x की पावर 3 रह जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों माइनस, ये देखें ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सो दोनों माइनस के -4x हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस के 5 इसमें से निकल के प्लस के 3 बाकी रह जाएंगे। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके बकिया दो पार्ट देखते हैं। नंबर 3 है, सो पार्ट नंबर 3। सो बेटा पार्ट नंबर 3 में देखें तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, तो सेकंड में हमने फर्स्ट को माइनस करना है। आप सेकंड वाली को ऊपर लिखें, यानी 4a माइनस 6b माइनस c प्लस 7b, ये मैंने ऊपर लिख लिया है। ये नीचे बिल्कुल सेम इसके नीचे लिखें, a को a के नीचे लिख लें, b को b के नीचे लिख दें, माइनस साइन के साथ। ये 4c माइनस प्लस 4c है, और -6d d के नीचे। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का है तो इसके नीचे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से a आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 4 में से निकल के एक बाकी बचेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सो माइनस के 3b बाकी बच जाएंगे। ये दोनों माइनस के हैं, सो माइनस के 4 और एक ये, यानी इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो उसके साथ 1 होता है, सो 4 प्लस 1 5c हो जाएगा। और यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 7, सो ये हमारे पास 13 डी आ जाएगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पर भी प्लस का है और ये माइनस का, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, सो दोनों ऐड होकर 13 हो जाएंगे। सो यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखें तो हमारी ये सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ से शुरू होकर ये है, फर्स्ट ये है, देखें ना ये कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा इसको एक्सप्रेशन को अलहदा करता है। तो पहली एक्सप्रेशन, बल्कि दूसरी जो है वो हमारे पास ये -4x स्क्वायर है, -6xy है, -y का स्क्वायर है, और +5 है। मैं इसको पहली को दूसरी को ऊपर लिख लेता हूँ, दूसरी पहले वाली बिल्कुल इसके नीचे लिखें। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, प्लस के साथ है, ये -3xy है, सो -3xy के नीचे, प्लस 7y का स्क्वायर स्क्वायर वाली के नीचे, और -2 कांस्टेंट के नीचे। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो मैंने माइनस लगा दिया, ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस लगा दे। आपने साइन चेंज कर देने हैं, जो भी साइन होगा। ये दोनों माइनस हैं, सो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, सो 5x का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, बड़ी वैल्यू माइनस की है, सो 3xy बाकी आ जाएगा। यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सो 7 प्लस 1, ये 1 है इसके साथ, सो माइनस के 8y स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर 7 टोटल हो जाएगा। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। सो लेक्चर नंबर 21 के अंदर हम बेटा इस एक्सरसाइज के जो बकिया इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। सो लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।